2016 से बिहार में शराब बंदी है, लेकिन आप एक बार देखिएगा नजर उठा के तो दिन रात बिहार में शराब खूब बिक रहा है। आपको बता दूं कि किसी ने कहा था कि ये बिहार सही मायने में उस दिन आगे बढ़ेगा जिस दिन दिल्ली से मजदूर आके बिहार में काम करेंगे। देखिए, दिल्ली से मजदूर तो नहीं आए, लेकिन तस्कर आ गए हैं बिहार में शराब को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। और ये खबर जब लोगों तक पहुंची तो लोगों को लगा कि भाई साहब, वाकई इसी तरीके से तो बिहार बढ़ाना था। अब दिल्ली से तस्कर आके बिहार में शराब जो है इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शराब को इधर से उधर पहुंचाने में बहुत सारा फायदा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, और तभी तो बंदा दिल्ली छोड़ के बिहार आया है भाई साहब, शराब इधर से उधर पहुंचाने के लिए। और ये मामला जब लोगों के सामने आया तो एक बार फिर से दारूबंदी की फजीहत हो रही है, एक बार फिर से नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए आप कि 2016 से बिहार में नीतीश जी के कर कमलों के द्वारा जो है दारूबंदी लागू करवा दिया गया है। लेकिन दारूबंदी की असलियत क्या है कि हर जगह दारू आसानी से उपलब्ध हो जाती है। विधानसभा में नेता बोलते हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जनता और रिपोर्ट चीख चीख के कहती है कि भाई साहब, बिहार में दारूबंदी का कोई असर नहीं है, बल्कि दारू थोड़ा बहुत महंगा हुआ है, बैन और बंद तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि हर जगह आसानी से शराब उपलब्ध हो जाती है। और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी नाकामयाबी रही है तो ये रही है कि 2016 से दारूबंदी तो करवाया, लेकिन बिहार में दारूबंदी हो नहीं पाई। और इसी का परिणाम है कि नीतीश कुमार के ऊपर कई सवाल पूछे जाते हैं दारूबंदी को लेकर। हर एक व्यक्ति दारूबंदी के ऊपर नीतीश कुमार को आसानी से घेर सकता है। एक बात और बता दूं आपको, प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार के आसपास का ऐसा माहौल रहता है जैसे उनको लगता है कि बिहार में दारूबंदी लागू है। अरे सर, एक बार सड़क पे उतरिए, देखिए नहीं लागू है, स्थिति बहुत बदतर है। और ऐसा ही मामला पूर्णिया से सामने आ रहा है, जहां दिल्ली से एक तस्कर को पकड़ा गया है। और दिल्ली से वो आया था क्या करने के लिए? तो बिहार में शराब का खेप इधर से उधर पहुंचाने के लिए। आपको बता दूं कि पूर्णिया के जो एसपी हैं, जिनका नाम है कार्तिकेय शर्मा, उनको खबर मिलती है कि कुछ शराब तस्कर है जो है वो भारी मात्रा में शराब का तस्करी करने वाले हैं। और उसके बाद जो है वो एक टीम का गठन करते हैं और जलालगढ़ थाना जो है उसके आसपास के क्षेत्र में एक ट्रक को रोका जाता है। जब ट्रक ड्राइवर से पूछा जाता है कि इसके अंदर क्या है, तो वो ट्रक ड्राइवर बताता है कि इसके अंदर जनरेटर रखा हुआ है। लेकिन जब खोल के देखा जाता है उस ट्रक को, तो पता चलता है कि भाई साहब, इसमें जनरेटर तो है, लेकिन इसके अलावा शराब है। और शराब एक आध लीटर नहीं, 10-12 लीटर नहीं, मतलब 100-150 लीटर नहीं, बल्कि 5,772 लीटर शराब बरामद होता है। 5,772 पॉइंट कुछ लीटर शराब जो है बरामद होता है उस ट्रक से। और उसके बाद पुलिस जो है वो अपना माथा पकड़ लेती है कि इतना ज्यादा शराब आखिरकार आया कहां से। और उसके बाद पता चलता है कि जो शराब तस्कर है वो जो है वो कहां का है, तो दिल्ली का शराब तस्कर है। और दिल्ली से शराब तस्करी करने जो है वो यहां पे आया था, इसकी सूचना मिलती है। ये बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। नेटवर्क को उखाड़ फेंकने का दावा किया जा रहा है एसपी साहब के द्वारा। लेकिन सवाल यही है कि 2016 से ही जहां दारूबंदी का दावा पहले से ही कर दिया गया हो, वहां पे 5,772 लीटर दारू कोई दिल्ली का लड़का आके बेच रहा है। इसका मतलब यह है कि ये दारू वाला बिजनेस इतना फल फूल रहा है कि दिल्ली वालों को भी लग रहा है कि ना ना ना, यहां तो कुछ भी नहीं है, मजा तो बिहार में है जहां दारू बंदी है। और दारू सेल करके आप घर बैठे कमा सकते हैं लाखों करोड़ों, इस तरीके से आमदनी हो सकती है। तभी तो जो छिटपुट जो गुंडे थे वो भी दारू माफिया बन के एकदम स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हैं। ऐसा मामला कई देखने को मिले हैं। पुलिस वाले भी कई बार इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं और ऐसा भी मामला कई बार देखने को मिले हैं। जिस उत्पाद विभाग के कंधों पे इसे रोकने की जिम्मेदारी है, वो इस मामले में खुद संलिप्त पाई गई है। और ऐसा मामला भी कई देखने को मिले हैं। और ये सारी बातें बता रही हैं कि नीतीश कुमार की जो शराबबंदी वाली नीति है बिहार में पूर्णतः फेल है। और अब नीतीश कुमार को पुनः विचार करना चाहिए कि भाई साहब, ये जो हमने किया था अपने जिद में आके, अपने अकड़ में आके, वो ठीक किया था या गलत किया था, क्योंकि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब आपको एक और खबर बता देता हूं कि 72 साल के बाद दुबई में जो है वो दारू को चालू किया जा रहा है। किसी विशेष स्थान पे दारू आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अब वो मुस्लिम कंट्री है, धर्म की वजह से और बाकी सारी चीजों की वजह से वहां
वहां दारू पूर्णतः बैन था, लेकिन अब चीजें जो है वो बिल्कुल अलग हो गई। अब वहां पे दारू पिया जा सकता है किसी खास स्थान पे। 72 साल बाद भी वहां पे दारू जो है वो चालू कर दिया गया। अब दुबई जैसे एक बड़े कंट्री, एक बहुत ही पैसे वाले कंट्री को क्या जरूरत पड़ी शराब चालू करने की? इस बात को समझने की आवश्यकता है। आपको एक और बयान बता देता हूं, जो पर्यटन मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनका कहना है, उन्होंने भी इस बात को माना है कि भाई साहब, जो पर्यटन है बिहार में वो इस वजह से थोड़ा बहुत कम हो गया है क्योंकि यहाँ पे शराब की व्यवस्था नहीं है। लोग बनारस चले जाते हैं, लोग दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, बिहार में आने से कतराते हैं, और इसके पीछे का कारण है कि बिहार में शराब बंदी है और लोग निकलता है एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, और वो इस वजह से बिहार आना प्रेफर नहीं करता। कोई मीटिंग भी होती है तो मीटिंग हो सकता है कि पटना में हो जाए, लेकिन उसके बाद मीटिंग के बाद जो पार्टी रखी जाती है वो दूसरे राज्यों में रखी जाती है, या तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, नहीं तो उत्तर प्रदेश, ऐसे राज्यों में रखी जाती है। पार्टी यहाँ होता ही नहीं है। और ये तमाम कारण है कि राजस्व को तो नुकसान हो ही रहा है, और इसके अलावा जिस तरीके से माफिया लोग जबरन शराब उपलब्ध करवा रहे हैं, आसानी से लोगों को शराब मिल रहा है, ये सब कुछ बता रहा है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति बिल्कुल फेल है और उनको दोबारा पुनः विचार करना चाहिए कि आखिरकार इसको कैसे ठीक किया जा सके और किस तरीके से इसको जो है वो बेहतर पटरी पे लाया जा सके। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? बिहार में लीकर बैन है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? क्या आपको लगता है कि बिहार में लीकर बैन होना चाहिए या फिर ये बैन हटा देना चाहिए? दारूबंदी जो कानून है उसको खत्म कर देना चाहिए? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।